जय श्री राम। अच्छा मित्रों, आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। देखिए ना रघुनंदन, जो हनुमान सदा हर कार्य में सबसे आगे रहते थे, आज वो सबसे पीछे रह गए। इन सबको कुछ दिन और यहाँ रुकने की आज्ञा दे दीजिएगा ना। सीते, इन सब को स्वयं से दूर करते हुए क्या मेरा मन नहीं रोता? क्या मुझे पीड़ा नहीं होती? किंतु अपने स्वार्थ, अपने मोह के लिए इन्हें इनके परिवारों और राज्यों से अधिक समय तक दूर रखना इनके परिवार वालों के साथ अन्याय होगा। इन्हें जाने दो सीते, हम इनकी स्मृतियों के साथ ही प्रसन्न हो लिया करेंगे। हनुमान प्रभु, प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहे मुझे जो भी दंड दे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है हनुमान, तुम्हारी यही इच्छा है तो महाराज सुग्रीव से आज्ञा लेकर कि तुम यहीं रहोगे। जय श्री राम। साथी राक्षसों, आप सब तो ये जानते ही हैं कि अयोध्या के राजकुमार राम ने लंकेश्वर रावण और महापराक्रमी कुंभकर्ण की हत्या की है। आज ये सभा इसी विषय पर आप सबकी सम्मति जानने के लिए बुलाई गई है। तो इस दिशा में हमारा पहला कार्य होगा उस दुष्ट राम के बल का सही सही आकलन। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी वीरता और पराक्रम असाधारण है। उसके नेतृत्व में जंगली वानरों और भालुओं की सेना ने लंका के वीर राक्षसों की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। चुप करो कायरो। शत्रु की इतनी प्रशंसा करते हुए तुम्हें लाज नहीं आ रही? ऐसा लगता है कि जैसे किसी महामानव की बात कर रहे हो तुम। हमारे ये सैनिक कायर नहीं है राजकुमारी करगटी। यदि आप इनकी बात को ध्यान से सुने तो आपको भी इस बात का भान होगा कि राम को युद्ध के लिए ललकारना स्वयं अपने मृत्यु को निमंत्रण देना है। तो क्या हम राक्षस जाति का ये अपमान सहकर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मैं ये नहीं कहता, किंतु कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपनी शक्ति का आकलन कर लेता है। और सच तो ये है
कि राजा राम महावीर है। हमारे दल के अधिकतर युवक राम रावण युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं और जो बचे हैं उनका भी मनोबल टूटा हुआ है। हाँ अमात्य, तुम ठीक कह रहे हो। इसलिए मेरा सुझाव तो यह है कि इस समय हमें राम पर आक्रमण की योजना स्थगित कर देनी चाहिए और सही समय आने पर ही हमें उस पर आक्रमण करना चाहिए। धिक्कार है तुझ पर। आज तुझे अपना बाप कहते हुए मुझे लाज आ रही है। क्या क्या कह रही है तू? तेरी सोच तो सही। रहने दे। तू क्या समझता है तू मेरा साथ नहीं देगा तो महान कुंभकर्ण की पत्नी करकटी अपने पति के हत्यारे से बदला नहीं लेगी? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने वीर पति के हत्यारे को पराजित करके, उसे दंडित करके एक बार फिर इस संसार में राक्षस जाति का गौरव स्थापित करूंगी। मैं महाराज कुंभकर्ण के मौसेरे भाई लवणासुर की सहायता से अयोध्या पर आक्रमण करूंगी। लवणासुर? ये कौन है? राक्षस जाति का एक महावीर और महान योद्धा है लवणासुर। मधुपुरी का महान दैत्य मधु का एकमात्र पुत्र लवणासुर काल से भी विकराल योद्धा है वो। किंतु क्या वो उस राम को पराजित कर सकेगा जिसे स्वयं लंकेश्वर रावण पराजित नहीं कर सके? उसके पिता मधु ने कठोर तपस्या के बल पर एक अमोघ अस्त्र प्राप्त किया था और वो था एक त्रिशूल जिसका प्रहार कभी व्यर्थ नहीं गया। मैं उसे अपने पति और उसके मौसेरे भाई की सौगंध दूंगी और मुझे विश्वास है कि वो लंकापति रावण और महाराज कुंभकर्ण का बदला अवश्य लेगा। मैं जा रही हूँ। करकटी, सुन तो सही, इस प्रकार तू अकेले कैसे जाएगी? यदि किसी को मेरे साथ चलना है तो चले, अन्यथा कोई मेरा रास्ता रोकने का प्रयत्न न करे। मैं तेरे बाप के हत्यारे से बदला लेने जा रही हूँ। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मेरे लिए आंसू न बहाना पुत्र। अपना जीवन आंसुओं से भरने वाले दुष्ट राम से बदला लेना। तुझे मेरी और अपने पिता महान कुंभकर्ण की शपथ है, उस हत्यारे से बदला लेना उस हत्यारे से। माई, तुझे सौगंध है, तू मेरे बच्चे के भीतर प्रतिशोध के बीज रोपेगी। इसे महान कुंभकर्ण की वीरता की कहानियां सुनाकर उन्हीं के समान वीर, पराक्रमी और महान बनाएगी। करकटी, हम तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये सद्बुद्धि तुझे कैसी आ गई बा? दल के युवा राक्षस राम की शक्ति से भयभीत हैं, परंतु हम नहीं। राक्षस जाति के गौरव के लिए या तो हम उस राम को मार डालेंगे या फिर युद्ध में अपने प्राण दे देंगे। चलो। नहीं, ऐसे नहीं। अमात्य, जी राजन। तुम वायु वेग से उड़ते हुए जाओ
और महान दैत्य सम्राट लवणासुर को महाराज कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के आगमन की सूचना दो। जो आज्ञा राजन। रो मत पुत्र अंगद, रो मत। मैं जानता हूं प्रभु श्री राम से बिछड़ने की बात सोचकर हम सब दुखी हो रहे हैं, परंतु श्री राम भी तो उचित कह रहे हैं। हम सबको अपने और दायित्व भी तो निभाने हैं, अपने परिवार वालों की भी तो चिंता करनी है। बंधुओं, ये कुछ उपहार है अयोध्या नगरी और महाराज श्री राम की ओर से। मैं आशा करता हूं कि आपका अयोध्या निवास सुखमय रहा होगा। यदि आपको कोई भी कष्ट हुआ हो तो अयोध्या वासियों की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वानरराज सुग्रीव, मुझे आपके लौटने की प्रतीक्षा रहेगी। युवराज भरत, मेरा आपसे एक निवेदन है। आप ऐसा मत कहिए वानरराज, आप भैया के मित्र हैं और इस नाते मेरे लिए आदरणीय। आप मुझे आदेश दीजिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए अवश्य करूंगा। आपसे एक विनती है, मेरे अयोध्या से जाने से पहले आप केवल एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन करा दें। वानरराज, ये मेरे लिए बहुत लज्जा की बात है कि इतना छोटा सा कार्य मेरे लिए दुष्कर कार्य बन गया है। राम भैया बहुत दुखी। कल संध्या काल राजसभा से लौटने के बाद उन्होंने अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया। तब से न उन्होंने किसी से भेंट की है, न किसी से कोई बात। पुत्र अंगद, महाराज सुग्रीव, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। जब तक आप वो देने का वचन नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। मुझे निराश न कीजिएगा महाराज सुग्रीव। उठो हनुमान, तुम मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हो। आने वाले युगों के संसार में केवल तुम्हारे प्रताप के कारण वानर कुल को याद रखेगा। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हें किसी वचन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सुग्रीव से उसके प्राण भी मांग कर देखो, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। महाराज सुग्रीव, आप मेरे आदरणीय हैं। मैं आपसे ऐसी कोई वस्तु मांगने की बात सोच भी नहीं सकता। मेरी आवश्यकता तो बहुत छोटी सी है। यदि आप पूरी कर दें तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। किंतु आवश्यकता है क्या हनुमान? मैंने प्रभु श्री राम से अयोध्या में रुकने की अनुमति मांगी थी। इस बात पर उन्होंने कहा कि महाराज सुग्रीव से अनुमति ले लो। यदि आप अनुमति दे दें तो। हनुमान, वो तुम ही हो जिसने मुझे प्रभु श्री राम से मिलवाया था। फिर मैं कौन हूं प्रभु श्री राम के निकट रहने से रोकने वाला? तुम तो स्वयं पुण्य की राशि हो हनुमान। तुम इतने भाग्यशाली हो कि आज मुझे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या होने लगी। परंतु ईर्ष्या के कारण मैं तुम्हें पुण्यों से और प्रभु की निकटता के सुख से वंचित नहीं होने दूंगा। तुम किष्किंधा को भूल के प्रभु श्री राम की सेवा में रहना। आप धन्य हैं महाराज सुग्रीव, आप धन्य हैं। आपने मुझे अयोध्या में रुकने की अनुमति देकर मुझ पर जो उपकार किया है
उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हनुमान, एक उपकार मुझ पर भी कर दो। आज्ञा महाराज सुग्रीव। कभी कभी प्रभु श्री राम को याद दिलाते रहना। इस संसार के किसी कोने में उनका एक दास सुग्रीव भी है, जो दिन रात उनके नाम को जपता रहता है। महाराज सुग्रीव, आप प्रभु श्री राम की आंखों से अवश्य दूर हो सकते हैं, किंतु उनके हृदय से कभी दूर नहीं होंगे। आप निश्चिंत होकर किष्किंधा जाइए। जब तक ये सेवक जीवित है, आप प्रभु श्री राम के हृदय में ही बसे रहेंगे। हनुमान। महाराज। प्रभु, 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 मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उठो अंगद। अंगद, अपनों से बिछड़ने का वियोग मनुष्य जीवन की सबसे कठोर परीक्षा है। अपनी हर परीक्षा के समान हमें ये परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी है। मुझे निर्बल ना होने दो अंगद।